सबसे पहले मेरे ट्रेडर भाइयों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं एडवांस में। 2024 का आज आखिरी दिन है। आपका जो आने वाला साल हो वो बहुत अच्छा हो, लाइफ में भी और ट्रेडिंग के करियर में भी। एक प्रण आज के दिन आपको करना चाहिए, कल के दिन एक प्रण आपको करना चाहिए, एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि अगर आपने 2024 में जो गलतियां करी हैं, खास करके ट्रेडिंग के करियर में, 2025 में वो सारी चीजें हम नहीं करेंगे। आप 2025 का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय याद कर लीजिए। इस बीच में आपको जब 2026 आ रहा होगा तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक अलग सा ट्रेडर आप में होना चाहिए, एक अलग से ट्रेडर आप में जगना चाहिए। जो भी 2024 में आपने मिस्टेक करी है, ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या बिना एनालिसिस करे ट्रेड मारना हो या फिर लॉट साइज बहुत ज्यादा करना हो, अनावश्यक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो ना करना हो, क्वांटिटी साइज को फॉलो ना करना हो, वो सारी गलतियां आप 2025 में नहीं करेंगे। आज अपनी सारी गलतियां लिखिए आप, और 2025 में उम्मीद करिए कि आप नहीं रिपीट करेंगे। आज एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। देखिए ये वीकेंड में होता क्या है ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं या जो बड़े फंड्स होते हैं, वो इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे लोग वीकेंड पे चले जाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है। और आज के दिन हमें इसका अच्छा खासा एग्जांपल देखने को मिला। देखिए होता क्या है, जब भी मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी जब डाउन ट्रेंड का मोमेंटम चल रहा हो, यानी जब बियरिश ट्रेंड चल रहा हो और मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है। ये मैंने कल भी बताया था कि मार्केट डेली कैंडल में अगर इस लो को डाउन साइड की तरफ निकालता है तो डाउन साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। देखिए दो चीजें आपको यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि ग्रीन कैंडल देखने को तो मिला, लेकिन उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। इसके पीछे के दो रीजन है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। एक तो मार्केट थोड़ा सा ही गैप डाउन खुला था। होता क्या है, देखिए जिन लोगों ने अपर साइड पे बाय किया है और ओवरनाइट पोजीशन रखी है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, मतलब वो ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। जो प्रॉफिट कल दिख रहा होगा वैसे ही प्रॉफिट आज के दिन में चला था जब मार्केट ओपन हुआ था। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता ना 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलता, बैंक निफ्टी में 250 300 पॉइंट गैप डाउन खुलता, तो एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता, वो लोग फटाफट प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट ऊपर आ जाता। एक तो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला था, दूसरी बात मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम था। आपको इस ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा होगा कि वॉल्यूम यहाँ पर काफी कम था। लोग सारे वीकेंड पे चले गए हैं, 31 मनाने, नया साल का जश्न मनाने चले गए हैं, तो लोग इस समय कम आते हैं स्टॉक मार्केट में, खासकर ऑप्शन में, तो इस समय वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो ये चीजें देखने को मिलती है अगर आप पहले हिस्ट्री भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया। देखिए वन एंड ओनली ट्रेड किया मैंने यहाँ पर, बस थोड़ा सा ही प्रॉफिट में ही हमने इसे एग्जिट किया, मींस हमने इसे केवल जो ब्रोकरेज थी उसे एग्जिट किया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए हुआ क्या था मार्केट में, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर और कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह से एनालिसिस कर रहा था और क्या मैं यहाँ पर सोच रहा था। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट जब ओपन होता है, थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं एक बार 5 मिनट चार्ट लगाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। फिर 1 मिनट पे हम एनालिसिस करेंगे कि मैंने ट्रेड कब लिया था और क्यों लिया था। मार्केट देखिए डाउन साइड की तरफ आता है। अब आप ये सोचिए ना, एक तो वीकेंड है, बीच साल का लास्ट दिन है, और दूसरी बात वॉल्यूम कम रहता है। दूसरी बात डाउन ट्रेंड में अगर गैप डाउन खुल जाए और मार्केट रिवर्सल ना ले तो आप समझ जाएगी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट एक तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट। देखिए ना यहाँ पर नीचे गिर रहा है मार्केट, ना ही ऊपर आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला नहीं है, मींस सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अदरवाइज जो प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर यहाँ कहीं खुलता, तो ये मैंने शॉर्ट्स बना के भी डाल दिया है, लेकिन अगर नीचे खुलता तो मार्केट यहाँ पर शार्प रिवर्सल देखने को मिलता। मार्केट खुला ऑलरेडी, मतलब जहां पर कल की क्लोजिंग थी थोड़ा सा ही नीचे खुला उससे, और मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आता है। यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगा दूं। देखिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था जब तक मार्केट ने मुझे एक पैटर्न बना के नहीं दिया। पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट ने दिया। देखिए मार्केट नीचे आता है, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर बायर कोशिश करते हैं, फिर मार्केट एक लो लगाता है, फिर बायर कोशिश करते हैं, फिर मार्केट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन रहा है। जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट होती है, मैंने एक सी का ट्रेड यहाँ पर पकड़ा। ये तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब अब मार्केट अगर नीचे जाना होता तो मार्केट ऐसे लो बनाते हुए ऊपर नहीं आता, हायर हाई बनाते हुए ऊपर नहीं आता, एक लो लगाने के बाद, है ना। ये तो कंफर्म था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इतना टाइम लगेगा ये मुझे कंफर्म नहीं था। मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर आता है, ऊपर नीचे आता है। आपको एक चीज बता दो ना, देखिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि मार्केट में आज हुआ क्या था। मैंने क्या किया था कि 160 के लगभग हमारी सी का स्पॉट प्राइस था, ये हमें बाय करना था। अगर मार्केट 145 पे आए तो ये हमारा सेकंड बाय था, और स्टॉप लॉस था हमारा 130 का। तो आप इसमें ना कंफ्यूज मत होइए कि 145 हमारा एसएल है। सेकंड बाय हम क्यों लगाते हैं, एक तो हम तब लगाते हैं जब स्टॉप लॉस हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, तो हम बीच में कुछ क्वांटिटी ऐड करके इसे हम एवरेज कर लेते हैं। और दूसरी बात, सेकंड बाय में कब लगाता हूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। देखो सेकंड बाय में तब लगाता हूं जब मार्केट में हमें पता हो कि एक बार मार्केट रिटेस्ट करने आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, राइट।
160 के लगभग मैंने यहाँ एंट्री बनाई मार्केट में ऊपर, सॉरी यहाँ कहीं बनाई थी मैंने एंट्री, हाँ 160 के लगभग मैंने यहाँ एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ पर ट्रिगर हो गया पॉइंट, ठीक। अब मुझे पता है कि मार्केट नीचे आएगा और रिटेस्ट करेगा, नीचे आया रिटेस्ट करा तो 145 वाला भी हमारा ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस हमारा लंबा था 130 के लगभग, अगर 160 से 130 का स्टॉप लॉस लगता तो निफ्टी में काफी लंबा स्टॉप लॉस हो जाता 30 पॉइंट का, तो इस वजह से हमने बीच में एक क्वांटिटी और बाय करी ताकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जब हमें मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने आएगा तो हम यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं, एक तो हमने इस ब्रेकआउट पे ऐड करी, राइट। दूसरा, जब मार्केट हमें पता होता है नीचे आ सकता है तो हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं और नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने बाय करा, सेकंड बाय भी ट्रिगर हुआ 154 के आसपास हमारे यहाँ ट्रिगर हुआ, मार्केट ने 170-72 का यहाँ पर हाई लगाया। मैंने बुक इसलिए नहीं किया, मैं आपको रियल बात बताता हूं, मैंने इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा एक शार्प कैंडल के साथ, शार्प बुलिश कैंडल के साथ इसे गैप फिल करेगा, जो कि किया मार्केट ने, लेकिन तब तक हम मार्केट में यहाँ पर हट चुके थे। यहाँ पर इससे गैप को फिल करेगा और एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की तरफ पैटर्न बनता हुआ आ रहा है, और अगर आप डेली कैंडल पे देखेंगे तो एक शार्प रिवर्सल बनने की यहाँ पर चांसेस है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन कम खुला, इस वजह से हमें यहाँ पर शार्प रिवर्सल देखने को नहीं मिला। बस यही लॉजिक था आज के ट्रेड का, और यहाँ पर मैंने 152-53 के लगभग मेरा यहाँ पर मींस एवरेज बाय हो गया था, तो 155-56 के लगभग मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि 2 घंटे 15 मिनट तक मैं उस ट्रेड में बैठा रहा और मार्केट मुझे स्पॉट प्राइस के आसपास ही दिखता रहा, जो मेरी बाइंग प्राइस थी कॉस्ट के आसपास मुझे यहाँ पर दिखता रहा। देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि कल हमने यहाँ पर बियरिश कैंडल देखा और आज के दिन में मार्केट गैप डाउन खुला, तो एक शार्प रिवर्सल दिखना चाहिए था। बस दो कारण मेरे हिसाब से, एक तो गैप डाउन थोड़ा कम था, मार्केट को थोड़ा और गैप डाउन खुलता तो और अच्छा कैंडल दिखता, दूसरी बात वॉल्यूम बहुत कम था तो मार्केट यहाँ पर रेंज में था। आज के लिए कुछ खास बताने के लिए है नहीं। बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरह था, मैंने बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा मार्केट नहीं दिख रहा था, बैंक निफ्टी मुझे चार्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी के फिर प्रीमियम भी आजकल हाई रहता है और निफ्टी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। बैंक निफ्टी देखिए गैप डाउन खुलता है, पहली कैंडल में गैप बढ़ देता है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कम से कम 70-80 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी मैंने छुआ भी नहीं, उसके बाद निफ्टी में मैंने कोशिश करी पैटर्न पकड़ने की, लेकिन निफ्टी में वॉल्यूम नहीं था, तो निफ्टी में भी मार्केट ने काफी देर तक हमें घुमाया। स्टॉप लॉस नहीं गया हमारा, बस ये है कि केवल ब्रोकरेज निकाल के हम एग्जिट हो गए क्योंकि इतनी देर तक बैठने को कुछ बनता नहीं ना। फिर 1 बजे तक मैं था मार्केट में, फिर मैंने 2 घंटे के लिए मार्केट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा तो 230 का इसने हाई लगाया, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता कि इसके बाद मार्केट कहां गया, हमारे एग्जिट होने के बाद कहां गया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। लॉजिक अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।